तहलका अनिल शर्मा द्वारा निर्देशित 1992 की भारतीय हिंदी भाषा की एक्शन एडवेंचर फिल्म है। इसमें धर्मेंद्र, नसीरुद्दीन शाह, आदित्य पंचोली, जावेद जाफरी, शम्मी कपूर, अमरीश पुरी, मुकेश खन्ना, एकता सोनी, पल्लवी सहित कलाकारों की बहुत सारी टुकड़ी है। इसमें जोशी, सोनू वालिया, शिखा स्वरूप और फिरदौस दादी ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की है। यह फिल्म 1992 की 5वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी और इसे बॉक्स ऑफिस इंडिया द्वारा हिट घोषित किया गया था। यह फिल्म हॉलीवुड की एक्शन एडवेंचर फिल्मों द गन्स ऑफ नावारोन और वेयर ईगल्स डेयर पर आधारित थी। इसकी कहानी के बारे में अगर बात की जाए तो जनरल डोंग डोंगरीला नामक देश का दुष्ट तानाशाह है। उसने दर्जनों स्कूली लड़कियों का अपहरण किया है और भारत में आबादी वाले क्षेत्रों में बमबारी करने के लिए उन्हें आत्मघाती हमलावरों के रूप में इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। यहाँ तक कि वह कुछ लड़कियों के निजी हरम में भी डाल देता है, बाकी लड़कियों को वेश्यावृत्ति में धकेल देता है और पैसों के लिए उनके अंगों और अंगों की तस्करी भी करता है। वह भारतीय सेना के प्रमुख जनरल सिन्हा की हत्या के लिए भी जिम्मेदार है। एक दिन अपनी बेटी के साथ समुद्र के किनारे की यात्रा के दौरान भारतीय सेना में एक अधिकारी मेजर कृष्णा राव अपनी बेटी के साथ एक द्वीप को नोटिस करते हैं और वे एक स्कूली छात्रा को किसी से बचते हुए पाते हैं। वे उसे नाव पर ले जाने की कोशिश करते हैं लेकिन वह मर जाती है। फिर डॉली को अपने भरोसेमंद नौकर के साथ छोड़कर मेजर राव खुद आगे बढ़ते हैं और डोंग को अपने आदमियों को उन बच्चों को खत्म करने का आदेश देते हुए देखते हैं। वह डोंग को एक विदूषक और अन्य नामों से भी पुकारता है और उस पर हावी हो जाता है। हालांकि इस प्रक्रिया में उसके हाथ में गोली लग गई। सभी लड़कियों को 2 नावों पर चढ़ाकर वह डोंग को बोर्ड पर बांध देता है, लेकिन तभी डोंग के आदमी आते हैं और डॉली का अपहरण करके ले जाते हैं। वे डोंग को कच्छ से मुक्त कर देते हैं। डोंग ने मेजर राव को अगले साल यानी उसी दिन से 12 महीने के भीतर डोंगरीला आने और अपनी बेटी को छुड़ाने की चेतावनी दी। वह एक भयानक कविता का जाप भी करता है। कृष्णा राव सर्वश्रेष्ठ भारतीय सेना अधिकारियों की भर्ती करता है। इसमें कप्तान रणवीर, कप्तान राकेश, कप्तान जावेद, कप्तान अंजू और पूर्व बदनाम मेजर धर्म सिंह हैं। फिर वह किसी तरह दूसरे वरिष्ठ जनरल शम्मी कपूर और समिति के अध्यक्ष श्री अय्यर को अपनी टीम में समायोजित करता है। वे इस शर्त पर सहमत होते हैं कि कृष्णा की टीम की जीत एक राष्ट्रीय जीत होगी, लेकिन उनकी हार एक व्यक्तिगत मामला होगा। फिर कृष्णा राव की टीम अपनी यात्रा शुरू करती है और वे डॉली के साथ साथ डोंग की कैद में बंद दर्जनों स्कूली लड़कियों को छुड़ाने और डोंग के डोंगरीला राज को नष्ट करने के लिए चीन और भारत की सीमाओं के बीच एक खतरनाक यात्रा पर जाते हैं। जबकि सेना आगे निकल जाती है, मेजर कपूर जनरल डोंग के लिए काम करने वाले कैप्टन सिंथिया के लिए अपने स्थानों को धोखा देते हुए दिखाई देते हैं। अल्लाह रखा कपूर को रंगे हाथों भी पकड़ लेते हैं और उस पर कड़ी फटकार भी लगाता है। उन्होंने इस पर खेद भी व्यक्त किया कि एक भारतीय खुद देश को दुश्मनों के हाथों बेच रहा है, जबकि अल्लाह रखा कपूर को खत्म करने की कोशिश करता है और बाद में कपूर अल्लाह रखा को गोली मार देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है और इस तरह से पहले महत्वपूर्ण गवाह का भी सफाया हो जाता है। उनकी यात्रा में डोंगरीला के पूर्व सेना प्रमुख डी कोस्टा, प्रिंस कुव और जूली की पत्नी जेनी भी उनकी मदद करती है। ऐसा होता है कि बड़े शहर के अस्पताल में मेजर राव अपने बाएं पैर में गैंग्रीन का अनुबंध करते हैं और उन्हें ऑपरेशन करने की आवश्यकता भी होती है। तभी वहीं पर डोंग के आदमी उस अस्पताल को घेर लेते हैं और इसके बाद डोंग के आदमी उस अस्पताल को घेर लेते हैं और फायरिंग चालू हो जाती है। उन्होंने बिजली की आपूर्ति भी काट दी, इसीलिए टीम बेस रूम के एक जनरेटर प्राप्त करने का निर्णय लेती है। राकेश का कहना है कि इन सभी सैनिकों को मारने के बाद उन्हें पूरे इलाके पर कब्जा करना होगा। तभी कृष्ण वहां आते हैं और कहते हैं कि वे पहले ही मिशन को खतरे में डाल चुके हैं। वह उन्हें एक घाटी में जाने के लिए कहता है जो अंजू को अस्पताल के दूसरी तरफ मिली थी। धर्म सिंह का कहना है कि वे मिशन को यहीं पूरा करेंगे और मेजर राव को एक कमांडर की तरह व्यवहार करने के लिए कहते हैं, लेकिन मेजर राव उसे अगले कमांडर के रूप में चुनते हैं और मिशन को सफल बनाने के लिए टीम का नेतृत्व भी करते हैं। वे सभी घाटी से नीचे उतरना शुरू करते हैं क्योंकि मेजर राव सभी बंदूकें इकट्ठा करते हैं और अकेले लड़ना शुरू कर देते हैं। जैसे ही टीम घाटी की तलहटी में पहुंचती है, डोंग के आदमी उसके आदेशों पर काम करते हुए अस्पताल में विस्फोट कर देते हैं और सरासर दुर्भाग्य से मेजर राव डोंग की सेना से लड़ने में अपनी जान गंवा देते हैं। एक और झटका तब लगा जब जूली के भाई कैप्टन जेलो ने मिसेस डी कोस्टा के छोटे बेटे को मार डाला क्योंकि वह उनकी जासूसी कर रहे बच्चे को पकड़ लेता है। पता चले कि छोटा लड़का प्रिंस कू की मदद कर रहा था। यह पता चला कि जूली डोंग के कैप्टन सिंथिया की मुखबिर है। उसकी पहचान उजागर हो जाती है और
उसे कैप्टन रणवीर द्वारा मार दिया जाता है। फिर वे सभी डोंग पर हमला करते हैं और उसे मार डालते हैं, लेकिन अंत में फ्लाइट में ब्रिगेडियर कपूर टीम पर हमला करता है और खुद को डोंग का मुखबिर बताता है। लेकिन फिल्म का मशहूर डायलॉग बोलते हुए मेजर धर्म सिंह ने बड़ी चतुराई से उसे मार डाला, गुड द बैड एंड द अगली। यदि आप शूट करना चाहते हैं तो शूट करें, बात ना करें। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? पसंद है इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल अनादि मूवीज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें।